हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन डेली लाइफस्टाइल। मेरे एक और नए व्लॉग में मेरे सभी दोस्तों का दिल से स्वागत है और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, घर को साफ और व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी जो है हमारे ऊपर ही होती है। मतलब घर की जो औरतें होती हैं उन पर ही ये जिम्मेदारी होती है कि उनका घर साफ, सुंदर और हर तरीके से व्यवस्थित रहे। लेकिन ये चीज़ देखने में जितनी आसान लगती है उतनी होती नहीं है। इसको सँभालना, इसको करना बहुत ही मुश्किल होता है और ये काम एक दिन का नहीं होता है। इसमें रोज़ की हमारी थोड़ी-थोड़ी मेहनत होती है। तो आज का ये व्लॉग भी मेरा घर को साफ़ और व्यवस्थित रखने से ही रिलेटेड है। बहुत कुछ मैं आज आप लोगों को टिप्स देने वाली हूँ, जो जो होगा क्लीनिंग से रिलेटेड और ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड होगा। बहुत कुछ आप आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। बहुत कुछ बदलाव भी करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा व्लॉग के एंड तक, तभी आप समझ पाएँगे कि मैं आज क्या-क्या आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही काम की चीज़ें होने वाली हैं। और लॉन्ड्री से रिलेटेड मैं एक टिप्स आपको ज़रूर दूँगी कि कपड़े जब भी हम उतारें उसी वक़्त फ़ोल्ड करके रख लेने से हमारा काम आसान हो जाता है। और सबसे पहले ये जो आप सॉक्स देख रहे हैं ना, इस तरीके से अगर आप इसको फ़ोल्ड करके रखेंगे, तो आपके जो सॉक्स हैं वो हमेशा जोड़े में मिलेंगे, कभी गड़बड़ नहीं होंगे। वरना क्या होता है हमेशा हम जब जब भी सॉक्स को निकालने जाते हैं तो एक हिस्सा हमें मिलता है, दूसरा हिस्सा मिस हो जाता है, गायब हो जाता है, वो दिखता ही नहीं है। और ये सिचुएशन कब आती है जब हम हड़बड़ी में होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम सॉक्स को अगर फ़ोल्ड करके रखें, तो हमारे सॉक्स हमेशा जोड़े में ही मिलेंगे, कभी वो मिस नहीं होंगे। मुझसे तो अब नहीं होते हैं, पहले हुआ करते थे, अब ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं होती है। उसके बाद कपड़ों को फ़ोल्ड करने के बाद अब बारी थी कुछ कपड़ों को आयरन करने की। फ़ोल्ड करने के बाद तुरंत ही मैंने उन कपड़ों को उनकी जगह पे लगा के रख लिया था, तो वो काम भी मेरा साथ ही साथ निपट गया। साथ ही मैं यहाँ पे कपड़ों को जो आयरन कर रही हूँ, तो ये भी काम मेरा आज ख़त्म हो गया है और सुबह ही मैंने ये सारा कुछ ख़त्म कर लिया है। किचन का काम मैंने आज बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया था, क्योंकि आज मुझे किचन की क्लीनिंग भी करनी थी। तो सबसे पहले मैंने ये कपड़े वग़ैरह फ़ोल्ड करने के बाद मैं चली गई थी नहाने और नहाकर आई, तो जो कपड़े मशीन में बचे हुए हैं, मतलब आज के जो कपड़े इकट्ठा हुए हैं, उनको अब मैं यहाँ पे मशीन में ऑन करने वाली हूँ, धोने वाली हूँ मतलब। और दोस्तों, जब भी हम मशीन में कपड़े चलाते हैं या धोते हैं, तो उस समय हमें एक बात को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी नई ड्रेस हमें पुराने, मतलब जो हम कपड़े धोते हैं, उनके साथ नहीं धोनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आरुष की एक टी-शर्ट यहाँ पे साइड करी है, वो नई है, कभी मैंने अभी तक धोई नहीं है, नई एकदम टी-शर्ट है। तो उनको मैं इन कपड़ों के साथ नहीं धोऊँगी। रीज़न है कि मुझे अभी कुछ भी पता नहीं है कि उसमें से कोई कलर निकल रहा है या क्या हो रहा है। इसलिए मैं इन कपड़ों के साथ उस टी-शर्ट को नहीं धोऊँगी। इस बात को हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। नए कपड़ों को भूलकर भी कभी भी मशीन में दूसरे कपड़ों के साथ नहीं धोना चाहिए। और दोस्तों, अभी क्या है यहाँ पे ना, बारिश का सीज़न बहुत मतलब शुरू हो चुका है। सीज़न है नहीं, पर बारिश शुरू हो गई है। मतलब रिमझिम-रिमझिम आज सारा दिन ही यहाँ पे बारिश होती रह गई। मतलब कई दिनों से ना यही सिचुएशन है। तो मैं अभी रुकती नहीं हूँ, हर रोज़ के कपड़े ही धो लेती हूँ। मतलब थोड़े से ही कपड़े रहते हैं, फिर भी उनको धो के हटा लेती हूँ, इसलिए कि जब भी इनको मैं बालकनी में सूखने के लिए डालती हूँ, तो थोड़े से कपड़े अगर रहते हैं, तो आसानी रहती है कि जगह अगर वो नहीं सूख पाते हैं, तो घर में भी उनको रात में पंखे के नीचे फैला देती हूँ, तो वो सारी रात भर में वो सूख जाते हैं। अगर ज़्यादा कपड़े रहेंगे तो फिर जगह नहीं रहती है उतने घर में कि मतलब कहाँ पे उनको डाला जाए। थोड़े-थोड़े कपड़े रहते हैं तो ये आसानी रहती है कि घर में भी उनको पंखे के नीचे डाल के सुखाया जा सकता है। तो बस इसीलिए बारिश का सीज़न रहे तो हमें थोड़े-थोड़े ही सही रोज़ ही कपड़े धो लेने चाहिए। तो बस यही चीज़ मैं आजकल यहाँ पे फ़ॉलो कर रही हूँ। वैसे तो पता नहीं क्यों सब यहाँ पे कह रहे हैं कि यूपी, बिहार वाले जब यहाँ पे आ गए हैं ना, तो वहाँ का सीज़न भी यहाँ पे चला आया है। मतलब सावन का सीज़न तो वहाँ पे है नॉर्थ एरिया में, साउथ में क्या करने के लिए सावन आया है, पता नहीं। पर बहुत राहत है हमें गर्मी से। तो अच्छा ही है एक तरह से कि गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है हमें भी और जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनके लिए भी।
तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं शुरू करने वाली हूँ अपनी किचन की क्लीनिंग और मैं लेकर आई हूँ आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। जी हाँ, ये पिछली मॉर्निंग का व्लॉग नहीं है जो आपने लॉन्ड्री क्लीनिंग देखी, उसके दूसरे दिन का ये व्लॉग है। रीज़न ये था, मैं उसी दिन किचन की क्लीनिंग करने वाली वाली थी, मतलब कल ही करने वाली थी लेकिन नहीं कर पाई। बारिश की वज़ह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो मन भी नहीं किया करने का। वो अजीब-सा एक माहौल-सा हो जाता है कि कुछ भी अगर धो तो जल्दी से सूखते नहीं हैं। बस इसी रीज़न से मैंने टाल दिया कि चलो अब दूसरे दिन करेंगे। लेकिन आज का भी मौसम कुछ वैसा ही है, बारिश अभी भी हो रही है। तो मेरे रुकने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। सुबह-सुबह कोई भी काम करने में ना एक तरोताज़गी रहती है, मन एकदम जोश में रहता है कि करके इसको कंप्लीट करना है। तो चलिए करते हैं आज की क्लीनिंग, वापस से शुरू करते हैं। पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था किचन की क्लीनिंग का आधा हिस्सा, जो मैंने नीचे के जो शेल्फ़ थे, उनकी लाइनिंग वगैरह चेंज किया किया था और क्लीन किया था। और आज मैं ऊपर का ये दोनों शेल्फ़ में चेंज करूँगी लाइनिंग और क्लीन करूँगी सब कुछ। जितने भी डब्बे हैं मेरे मसालों के, वो सारा कुछ। तो ये मेरी आदत है दोस्तों, मैं एक दिन में सारा कुछ निपटाने की कोशिश नहीं करती हूँ। इससे मुझे ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। रीज़न ये है कि अगर हम चाहते तो हैं कि हमारा घर पूरा क्लीन रहे, लेकिन उसको एक दिन में ही सारा कुछ क्लीन करने का अगर हम सोचें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर सब कुछ देखना होता है। तो अगर हम एक दिन में ही सफाई अभियान शुरू कर देंगे, तो क्या होगा इससे? हम थक जाएँगे, फिर हमारा काम सफ़र करेगा, जो हमारा दूसरा काम है, उस पे असर आएगा, तो वो हम ठीक से कर नहीं पाएँगे। तो इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। आपके बच्चे हैं, फैमिली है, उनको भी देखना है, सारा काम आपको सँभालना है। तो इसलिए आप अपनी ज़िम्मेदारियों को इस तरह से निभाएँ कि आप अपना भी ख़्याल रखें, आप भी ना थकें और आपका जो घर है, वो भी एकदम ऑर्गनाइज़्ड रहे। तो इस चीज़ को ज़रूर आप लोग मन में रख के चलिएगा कि जब भी आप कुछ क्लीन करने चल रही हैं, तो उसको ये मत सोचिए कि आज आपको इसको पूरा ही कर देना है। नहीं, आप थोड़ा-थोड़ा करके 2-2 चीज़ें, 3-3 चीज़ें या एक चीज़ करके स्टार्ट करिए। भले ही 2 दिन में किचन की क्लीनिंग हो या 3 दिन में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एकदम आराम से आपका घर है। आपको जितने दिन में दिल करे उतने दिन में आप क्लीन कीजिए। एक दिन में करने से आपकी परेशानी बढ़ेगी, कम बिल्कुल नहीं होगी। ये बिल्कुल मेरा तजुर्बे वाला बात मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आप एक दिन में करेंगी, थक जाएँगी, कुछ भी आगे का आपको करने का दिल नहीं करेगा। तो जैसे मैंने आधे-आधे करके ये 2 दिन में मेरा किचन का क्लीन मैंने किया है पूरा, तो मेरे मन को भी शांति है, मुझे भी कोई थकान नहीं हुई। मैंने अपना बच्चों पे भी ध्यान दिया और उनकी पढ़ाई को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, सब कुछ मैंने आराम से मैनेज किया है। ये बड़े काम की चीज़ है, इसको ध्यान देना चाहिए। तो मैंने ऊपर के जो दोनों शेल्फ़ हैं, उनको पहले पोछे से अच्छी तरह से वॉल वगैरह सब कुछ पोंछ दिया है और उसके बाद मैंने डब्बों को क्लीन किया, ताकि तब तक जो शेल्फ़ हैं, वो थोड़ा सूख जाए। सूख जाने के बाद मैंने इन पे न्यूज़पेपर का लाइनिंग डालना स्टार्ट किया है। दोस्तों, यहाँ पे भी एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि यहाँ तो मैं न्यूज़पेपर डाल रही हूँ। बहुत ऐसे पेपर्स आते हैं ना कलरफुल, उन्हें भी आप यूज़ कर सकती हैं। उनसे आपका किचन का जो लुक है ना, वो काफ़ी सुंदर आएगा, ब्राइटनेस बढ़ जाती है उससे। तो बहुत ही बजट में भी आ जाते हैं, मेरे पास अभी नहीं है। तो इसलिए मैं न्यूज़पेपर का यूज़ कर रही हूँ, तो चाहे तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन पेपर का लुक थोड़ा अलग आता है, वो सुंदर लगता है। बहुत सारे एड्हेसिव जो सेल्फ स्टिक पेपर्स होते हैं, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। सस्ते रेट में भी मिल जाते हैं वो सब, तो कम बजट में भी आपका घर जो है वो सुंदर हो जाएगा। तो उनको भी आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं सारे जो मेरे डब्बे हैं वो भी दोस्तों एकदम क्लीन है। मैंने बताया ही था पहले भी कि मेरे डब्बे जैसे-जैसे खाली होते जाते हैं ना, मैं उनको धोती जाती हूँ। इसलिए मेरे डब्बे कभी चिपचिपे तो होते ही नहीं हैं, कभी भी नहीं होते हैं। इसलिए अभी सफाई के दौरान मुझे बहुत आसानी हो रही है, उनको बस पोंछ के रखना है। एकदम से वो क्लीन हो गए थे। और एक ये बड़ी बुरी चीज़ हो गई है, मेरा ग्लास जो है वो ब्रेक हो गया है। देखिए आप दरारें दिख रही हैं आपको।
बड़ा दुःख हुआ मुझे। एक जो ये सेट था 6 ग्लासेस का, वो मेरा एक ख़राब हो गया है। तो कोई नहीं, मैंने उस ग्लास को रखा है कि इसको किसी तरह से मैं यूज़ करने वाली हूँ। पीने के लिए तो अब कोई उसमें पीने का यूज़ नहीं होगा, कोई भी जूस या कुछ भी पीने के लिए तो मैं यूज़ नहीं करूँगी। टूटे हुए बर्तन को खाने-पीने में यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन इसको मैं किसी और तरीके से यूज़ ज़रूर करूँगी। इसलिए मैंने इसको अभी रख लिया है और ऊपर का शेल्फ़ मेरा कंप्लीट हो गया है और नीचे का भी है, तो भी लगभग कंप्लीट हो ही गया है। और यहाँ पे आज मेरे दिमाग में मैंने कुछ सोच के रखा था कि जब क्लीनिंग करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक बात ज़रूर चलती है कि कुछ बदलाव किया जाए, कुछ थोड़ा लुक जो है वो चेंज किया जाए। ये मेरे मेरे साथ हमेशा होता है। मेरा मन करता है ना कि जब भी मैं कोई बेडरूम है या किचन है जब साफ़ करती हूँ, तो थोड़ा उसका लुक चेंज करने का मेरा मेरा बड़ा दिल करता है। तो आज भी मैं कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ। तो जो ये आप शेल्फ़ कहेंगे या बास्केट या एक ट्रॉली है, ट्रॉली के 3 हिस्से करके मैंने 3 जगहों पे रखे थे दोस्तों। जैसे-जैसे जो मेरी ज़रूरत पड़ी थी, मैंने इनको 3 हिस्सों में कर लिया था। लेकिन इस बार सोच रही हूँ कि इनको वापस से जोड़ के एक जगह में रख दूँ। देखते हैं कैसा बनता है। तो जब भी हम कोई सफाई शुरू कर रहे हैं घर के किसी भी हिस्से का, तो उसमें क्या बदलाव करने हैं, ये आप पहले से ही सोच लीजिए, तो आपको काम करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे घर मेरा थोड़ा यहाँ किचन बिखर गया है और ये जो कुछ डब्बे हैं मेरे मसालों के, जो खाली पड़े हुए थे, तो मैंने उनको धो लिया है अच्छी तरह से। और ये है ट्रॉली का तीसरा हिस्सा, इसे घर के मैंने किसी एक दूसरे हिस्से में मैंने रखा हुआ था। तो वहाँ से मैं लेकर यहाँ पे चली आई हूँ और बस पोंछ दूँगी क्योंकि साफ़ है सब बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइनिंग डाल के रखने से यही फ़ायदा रहता है, ज़्यादा गंदगी नहीं जमती है। तो बस मैंने लाइनिंग हटा दिया है, दूसरा न्यूज़पेपर उसमें भी डाला है मैंने और तीनों हिस्सों को यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है। अब इनको देखते हैं कि कहाँ रखना है। घर तो मतलब किचन मेरा बहुत छोटा है दोस्तों, काफ़ी छोटा है, बहुत मैनेज करके मुझे रखना पड़ता है हर चीज़ को। तो बस ऊपर काउंटर पे मैंने थोड़ा अलग से एक्स्ट्रा जगह बनाने के लिए ये सारा आइडिया कुछ मैं कर रही हूँ, तो देखिए देखते हैं क्या होता है। ऊपर से यहाँ पे मैंने जो डब्बे रखे थे, तो अब मुझे इनमें मसालों को सेट करके रखना है, तो थोड़े-थोड़े अभी गीले थे। बारिश की वजह से मैं इनको धूप में तो रख नहीं पाई, धूप तो आई ही नहीं है, तो बस इन्हें पंखे के नीचे ही मैंने रखा हुआ था, तो बस अभी थोड़े-थोड़े गीले हैं। तो मैंने कॉटन के कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लिया है और बाकी जो 2-4 ज़ीरा वग़ैरह था, तो वो सब कुछ मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उनको मैंने नहीं धोया था, बस ऐसे ही रखा हुआ क्योंकि उनके मसाले अभी बाकी हैं। तो जैसे वो भी खाली होंगे, तो उनको भी मैं धो के हटा लूँगी। बाकी ये जो कंटेनर्स हैं, जिनको मैंने अभी धोया है, उनमें मसाले रिफ़िल करके रख लूँगी। ये धनिया, जीरा और गोलकी का मिक्स पाउडर रहता है मेरा। मैं तीनों चीज़ें एक में मिक्स करके ही पिसवाती हूँ। तो उनको इसमें भर लूँगी और उसके बाद एक कंटेनर में मैं रेड चिली पाउडर रख लूँगी और एक कंटेनर मेरा अभी खाली रहेगा, इसलिए क्योंकि उसमें मैं रखती हूँ गोलकी का पाउडर, मतलब जो दरदरा पाउडर हम लोग रखते हैं ना, पाउडर नहीं रहता है, दरदरा करके रखते हैं। वो अभी मैं पीसूँगी, उसके बाद उस कंटेनर में तीसरे वाले कंटेनर में रखूँगी। तो फ़िलहाल अभी मैंने इसको ऐसे ही रख लिया है और चलिए आपको दिखाती हूँ अब फाइनल लुक। तो दोस्तों देखिए, मेरे काउंटर हिस्से पे एक बहुत सारा स्पेस बन गया है और ये जो है वो आपने ध्यान दिया होगा मेरे व्लॉग्स में, मेरे आरुष की प्लेट है, तो थोड़ी पुरानी हो गई थी, तो मैंने इसको एज़ अ ट्रे यूज़ किया है सारी ऑयली चीज़ों को रखने के लिए। मतलब ऑयल के जो कंटेनर्स हैं या घी के कंटेनर्स हैं, उनको रखने के लिए किसी ट्रे का अगर यूज़ किया जाए, तो नीचे की लाइनिंग जो है या फ्लोर जो है वो ख़राब नहीं होता है और साथ ही हमारी किचन जो है वो थोड़ी ऑर्गनाइज़्ड दिखती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। ऑयली चीज़ों को हमेशा किसी ट्रे में करके रखें, तो देखने में भी सुंदर लगता है वो। और दोस्तों जो मैंने वो ट्रॉली सेट की थी, उसको मैंने यहाँ पे रखा है। यहाँ पे वो सारी थोड़े कटलरी आइटम्स हैं, मेरे नाइफ़्स हैं, छोटे-छोटे मसालों के डब्बे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको हमेशा हमेशा मुझे यूज़ करना होता है। तो यहाँ से मुझे लेने में भी काफ़ी आसानी रहेगी। तो
आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई ऑर्गनाइज़िंग आइडिया है या टिप्स हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।